मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर किसी ने अपनी बेगम को तलाक दे दी हो जिसका कोई गवाह भी ना हो, तो बाद में अगर वो मुकर जाए तो उस सूरत में क्या हुक्म है? सरकार। गलत बयानी से हलाल हराम नहीं होता, हराम हलाल नहीं होता। ठीक। अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो ऐसी सूरत में तलाक वाक़ हो गई। ठीक। अब देखा जाएगा कितनी तलाक़ें दी हैं। अगर 3 तलाक़ें दी हैं तो निकाह ख़त्म हो गया, बीवी शौहर पर हराम हो गई, अब रुजू नहीं हो सकता, शरई हलाला के बगैर दोबारा आपस में निकाह भी नहीं हो सकता। तो अब अगर ये मुकरता है, गलत बयानी करता है, तो फिर इसको पता होना चाहिए ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, मरना है, और अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे मामलात क्लियर और वाज़े हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ये गलत बयानी करेगा, जो बीवी हराम हो चुकी है, इस गलत बयानी या झूठ से वो हलाल नहीं हो जाएगी। ठीक। एक बात। दूसरा नुक्ता यहाँ ये समझना चाहिए कि इन्होंने कहा गवाह नहीं है। निकाह के लिए गवाह ज़रूरी है, तलाक के लिए गवाह ज़रूरी नहीं है। निकाह के लिए 2 गवाह शर्त है, आपको मालूम है, महर ज़रूरी है, इजाब व कबूल ज़रूरी है, और तीसरी शर्त ये है कि 2 गवाह होने चाहिए। लेकिन तलाक के लिए नहीं है। अगर कोई आदमी जंगल में भी खड़े होकर के तलाक दे दे तब भी तलाक वाक़ हो जाएगी। कोई गवाह नहीं है, बीवी भी मौजूद नहीं है। बाज़ लोगों के जहनों में ये होता है बीवी ने सुना नहीं सुना, बीवी के कान तक बात गई नहीं गई, ये बात, तो इस तरह का कोई शरई तौर पर लाजिम शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। बीवी चाहे सुने ना सुने, इंसान अकेला भी हो और उसने तलाक दे दी तो निकाह ख़त्म हो जाएगा, तलाक वाक़ हो जाएगी, तलाक शरअन मुनाक़िद हो जाएगी, तलाक वाक़ हो जाएगी।